एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी उतवानी। आज मैं अपने चैनल पर कोई लॉ लेक्चर नहीं लेकर आई, बल्कि एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी विच इज रियल लाइफ स्टोरी विच मे इन्फ्लुएंस योर लाइफ ऑल्सो, जिस तरीके से मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करा। जिस तरीके से हर लड़की का सपना होता है उसकी शादी हो, शादी से जुड़ी कई ख्वाहिशें होती हैं, कई सपने होते हैं, इस तरीके से यहाँ भी एक लड़की की ही स्टोरी है जिसकी शादी से जुड़ी कई ख्वाहिशें थी, पति का प्यार, घर वालों का प्यार, सब कुछ इस तरीके की उसकी भी कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें थी। सब कुछ मिला भी, हस्बैंड बहुत अच्छे, इन लॉज बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़की की लाइफ को सेकंड्स में बदल दिया। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, कुछ ऐसा हुआ। एक दिन लड़की के हस्बैंड जब घर पे वापस लौटे तो उन्होंने अपने हस्बैंड की पॉकेट में बहुत कुछ शॉकिंग सा देखा। शॉकिंग इज, उन्होंने अपने हस्बैंड की पॉकेट में अभी हाथों की मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था, हाथों का चूड़ा भी अभी नहीं उतरा था कि उन्होंने अपने हस्बैंड की पॉकेट में ड्रग्स देखी, कुछ नशे की गोलियां देखी। ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हुई। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी दैट व्हाट इज दिट। हस्बैंड ने बताया दैट आई एम ड्रग्स एडिक्टेड। शादी के पहले मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में जब कहीं बाहर गया था तो उस टाइम पे मुझे नशे की लत लग गई, मैं कुछ ऐसी संगति में पड़ गया था। लड़की ने अपने मायके वालों से कांटेक्ट करा, उन्होंने बोला दैट माय हस्बैंड इज ड्रग्स एडिक्टेड। ये बात शादी से पहले हमसे छुपाई गई थी, इन लॉज को सब पता था, छुपाया गया। आई डोंट वांट टू लिव विद माय हस्बैंड, आई वांट डिवोर्स। बट एज वी आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी, हमें पता है कि इसका रिप्लाई क्या होगा। मायके वालों ने बोला कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, पराई होने के बाद लड़की को सुख हो दुख हो जो भी हो उसको सब हैंडल करना पड़ता है। आप वापस मायके नहीं आ सकते, अब आप पराई हो गए, आपको वहीं सब हैंडल करना पड़ेगा, कैसे भी करो। शी सेड ओके, एज शी वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड, उसके पास कुछ था भी नहीं, शी वॉज हेल्पलेस। तो उसने सोचा कि ठीक है, सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। हर रात वो इस उम्मीद से सोती कि शायद अगले दिन सब ठीक हो जाए, वो इस उम्मीद से सोती। उसने वापस सब कुछ वैसे रहना स्टार्ट किया। हस्बैंड नशे में धुत रहते थे, फादर इन लॉ के दिए हुए कुछ पैसों से ही उसने अपनी लाइफ को स्पेंड करना स्टार्ट किया। अपनी बेटी को पालती पोसती बड़ा करती, स्कूल भेजती, सब किया। एक रात कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। दिवाली बहुत ज्यादा नजदीक थी, दिवाली इतनी नजदीक थी, कुछ ही दिन थे दिवाली में। वो वाइफ अपने घर से बाहर गई, घर को रोशन करने के लिए वो दिए लेने गई। पर उसे क्या पता था कि शायद उसकी जिंदगी को उजाला देने वाला दिया शायद बुझ जाए या उसकी लौ थोड़ी सी कम हो जाए। लड़की जब वापस दिए लेके घर लौटी तो उसने देखा कि हस्बैंड को कुछ लोग सहारा देकर घर वापस लेकर आ रहे हैं। घर लेकर आने पर उसने ये देखा कि हस्बैंड को कुछ सहारा लेकर लोग घर छोड़ के आ रहे हैं। हस्बैंड वॉज इंटॉक्सिकेटेड, वो उस टाइम सिचुएशन में नहीं था, वो पूरा नशे में धुत था। एक्सीडेंट हो गया था, एक टांग टूट गई थी, पर उसको उस टाइम पे उस दर्द का एहसास इतना नहीं हो रहा था। नशा इज लाइक पेन किलर, जब इंसान लेता है तो उस टाइम उसे दर्द का एहसास नहीं होता। वाइफ ने साहस दिखाया, आगे बढ़ी, हस्बैंड को मरहम पट्टी करी, उसको सुलाया, खाना खिलाया, सब करा। बट रात के एक बजे कुछ ऐसा हुआ, लाइक उसने हस्बैंड की चीखें सुनाई। हस्बैंड की चीख सुनकर वो उठी। धीरे धीरे नशे का असर कम होता जा रहा था तो हस्बैंड को वो जो पेन है वो फील हो रहा था। रात के 1 बजे वाइफ उठी, उसने अपने हस्बैंड को देखा और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए डिसाइड करा, क्योंकि हस्बैंड से अब पेन जो है वो टॉलरेट नहीं हो रहा था। हस्बैंड को अभी जस्ट ले जाने ही वाले थे, गाड़ी में बिठाया ही था। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही हस्बैंड ने अपना गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। उस टाइम तो मानो लाइफ जो थी एकदम थम गई। हस्बैंड के साथ वाइफ की उम्मीदें, उसकी जिंदगी तो मानो थम सी गई थी, सब खत्म हो गया था। उस टाइम पे ये जो स्टोरी थी, ये इंसिडेंस जो था, उसने बहुत ज्यादा वाइफ को इन्फ्लुएंस करा। ये नशा करने वाला एक था, लेकिन उसके इंसिडेंट्स को, उसके रिजल्ट को भुगतने वाले 3 थे। इस चीज ने 3 लोगों को इफेक्ट करा, दैट इज वाइफ, हस्बैंड एंड डॉटर। 3 जिंदगियां खत्म हो गई थी यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर इसी तरीके से इस स्टोरी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि नशा करने वाला तो एक होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट को भुगतने वाले कई होते हैं। आफ्टर हियरिंग सो मेनी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एडिक्शन इन बॉलीवुड, आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन ड्रग्स एडिक्शन, दैट हाउ ड्रग्स कंट्रोल अस मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ड्रग्स लाइक सब स्पॉइल कर देती है, सब कुछ हमें बहुत बुरे से कंट्रोल करती हैं।
नशे लेने के कई तरीके होते हैं, कई रीजंस होते हैं। नशे लेने के रीजंस, कोई परेशानी से दूर भागने के लिए लेता है, कोई नशा लेता है अब मजाक में, पर ये मजाक कब जिंदगी को मजाक बना दे पता नहीं चलता। नशे लेने के रीजंस कई होते हैं, लेकिन रिजल्ट एक होता है, दैट इज बर्बादी, सब स्पॉइल हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमसे जुड़े लोग, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, इंसान की कुछ उम्मीद हो या नहीं, एक भगवान की उम्मीद हमेशा रहती है। सो जिंदगी को जीने के कई तरीके होते हैं और उसमें हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमें उन प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, हमें उन प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। सो वी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, उनको सही करो, उनसे बाहर आने के कई तरीके होते हैं, वो तरीके ढूंढो। ड्रग्स लेना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। यहाँ पर यही एक मैसेज मैं स्प्रेड करने आई हूँ, दैट नशा इज नॉट द ओनली ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ सम प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए स्प्रेड दिस वीडियो, जिंदगी को जीने का एक नशा बनाओ, जिंदगी को नशा बनाओ, नशे को जिंदगी नहीं बनाना। मे बी दिस वीडियो, दिस स्टोरी, दिस रियल लाइफ स्टोरी कैन चेंज समवन्स लाइफ। सो स्प्रेड दिस वीडियो, ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी टू स्प्रेड मैसेज कि हाउ एक ड्रग्स जो है, एक नशा जो है, वो कैसे किसी की लाइफ खराब कर देता है। स्प्रेड दिस मैसेज एज मच एज यू कैन। मेरी इस कोशिश को आगे बढ़ाओ ताकि आपकी भी कोशिश जुड़े और मे भी किसी की लाइफ बदल सके। थैंक यू सो मच।